नमस्कार, न्यूज 24 रियल स्टूडियो के आइसोम्स प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोज खान। मैं हूं विकल्प त्यागी। गौरतलब है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 बम ब्लास्ट के 11 अभियुक्तों का फैसला सुना दिया है और संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो यही है सबसे बड़ा सवाल, क्या खलनायक यानी संजू बाबा को मिलेगी माफी या बरकरार रहेगी सजा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आइसोम्स के एमएमसी के और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले सर्वेश, सुशांत शर्मा, रेखा पेंटोला और गौरव गंभीर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की त्वरित टिप्पणी चाहूंगा कि संजय दत्त यानी संजू बाबा को जो सजा मिली है 5 साल की, मतलब जो 18 महीने पहले वो काट चुके हैं, तो क्या लगता है सर्वेश आपको, क्या संजय दत्त को माफी मिलनी चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं? अगर संजय दत्त को माफी मिलती तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। काफ़ी सालों बाद, आखिर 20 साल बाद ये इतना बड़ा डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट का और न्यायपालिका का पूरा सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, न्यायपालिका का सम्मान हमें करना चाहिए। सर्वेश कैसा कहना है? सुशांत आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं मानता हूं कि हमें न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय संजय दत्त को नहीं पता था कि जो भी आर्म्स और ग्रेनेड्स का उसके घर में रखे गए हैं उसका इस्तेमाल 93 के ब्लास्ट में होगा। रेखा, सुशांत कह रहे हैं कि 33 साल के एक नौजवान को जिसकी कई पिक्चर हिट हो चुकी थी, उसको इतना नहीं पता था कि जो ग्रेनेड जो AK-56 उसके घर में रखी जा रही है वो किस यूज के लिए है, उनसे कितना बड़ा विनाश हो सकता है। क्या आप जायज मानती है इस बात को? मैं इस बात को बेबुनियाद मानती हूँ और ये दलील बेकार है। क्या हम 1993 बम ब्लास्ट में 257 लोग जो मरे गए थे और 716 लोग जो घायल हुए थे उनको भूल जाए? क्या संजय दत्त को नहीं पता था? यही सवाल गौरव, यही मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि 250 लोगों की मृत्यु और 700 लोग का घायल होना, एक जीनोसाइड, एक जनसंहार जिसने तबाही मचा दी 1993 में मुंबई में। तो एक तरफ तो वो लोग हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, एक तरफ है एक कितनी बड़ी सेलिब्रिटी संजय दत्त, सुनील दत्त और नरगिस के बेटा संजय दत्त। तो आप क्या अभी भी सोचते हैं कि उनको माफी मिलनी चाहिए? आपका क्या? जी हाँ, उन्हें माफी जरूर मिलनी चाहिए। एक इंसान 1.5 साल पहले ही सजा काट चुका है और ऊपर से उनको 20 साल का मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है। जब भी उनको अपनी मूवी की शूटिंग के लिए बाहर जाना होता है वो कानून से परमिशन लेके जाते हैं। उसके अलावा उनको गौरव, 1 मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगी कि 20 साल के टॉर्चर की बात आप करते हैं, क्या आपको उन परिवारों का दुख और दर्द नहीं दिखाई देता जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए? जी हाँ, उनका दुख और दर्द बिल्कुल जायज है, लेकिन उन दुख और दर्द के पीछे संजय दत्त का कोई हाथ नहीं है। उनके पीछे हाथ है मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का। संजय दत्त को टाडा ने भी बराह कर दिया है क्योंकि उनका उसमें कोई भी हाथ। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा टाडा के बारे में कि टाडा में जब एक तहलका ने 2007 में जो अपना स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें उनके वकील सतीश मनचंदानी ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट पूछती कि टाडा में क्यों नहीं है संजय दत्त, तो गौरव मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि टाडा में जो तहलका ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो उसी में यही बात थी कि अगर उनके वकील ने कहा था अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछ लेती कि टाडा से क्यों हटाया जाए संजय दत्त को, तो उन्होंने कहा था हमारे पास कोई दलील नहीं है, क्योंकि पाप करने के साथ साथ पाप में अगर आपकी भागीदारी है तब भी आप पापी ही कहलाएंगे ना। और वैसे भी एक भागीदारी नहीं थी, उसके अंदर सारी भागीदारी दाऊद इब्राहिम की थी। नहीं, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँ, उसका सारा मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था। संजय दत्त को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं, संजय दत्त अच्छी तरह से जानते थे। संजय दत्त के पास इंफॉर्मेशन था कि वो हथियार किसी बड़े एक्सप्लोजन में या बम ब्लास्ट में यूज किए जाएंगे। बताया गया था ये सारा जो हथियार है उनकी फैमिली की सुरक्षा के लिए है। उनके उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास पहले से लाइसेंस हथियार थे। क्या सुरक्षा के लिए 22 AK-56 और 250 ग्रेनाइड्स और 9mm पिस्टल जरूरी है? आप अपने घर की सुरक्षा करना चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र? आपके पास मैं वापस लौटती हूँ और आपसे पूछती हूँ एक सवाल कि आपको नहीं लगता संजय दत्त एक पब्लिक फिगर है तो उनकी जिम्मेदारी सोसाइटी को ज्यादा है? जी हाँ, वो एक बिल्कुल पब्लिक फिगर है, लेकिन एक वो ऐसे इंसान है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने एक ऐसी पिक्चरें दिखाई हैं लोगों को, गांधीगिरी दिखाई है, जिससे कि पता लगता है कि अभी वो गांधी के आदर्शों को करते हैं। इसके अलावा वो एनजीओ चला रहे हैं जिनसे वो लाखों लोगों का भला कर रहे हैं, तो उनको माफी मिलनी चाहिए। एनजीओ चला देने से आपको नहीं लगता कि ये उनके बचने के लिए कुछ ट्रिक्स थी जो 20 सालों में वो अपना रिकॉर्ड क्लियर करना चाहते थे? 20 मिनट तक ड्रामा कर सकता है, लेकिन 20 साल तक कोई ड्रामा नहीं कर सकता। 20 साल के अंदर मीडिया भी जानती है कि उनके अंदर कितना चेंज। सर्वेश मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गौरव कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा काम किया, एनजीओ चलाए,
ठीक है, और वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी पब्लिक फिगर है, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है एक बड़ा गुनाह करने के बाद 10 एनजीओ खोल देना, 2000 लोगों की सेवा कर देना, 10 गांव ले लेना? लेकिन आपने जो गुनाह किया है, क्या मैसेज जाएगा अगर उनको माफी मिल जाती है? बिल्कुल एक सरासर गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी के अंदर, एक यंग जनरेशन के अंदर। एक वो सेलिब्रिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सजा माफ कर दी जाए। ऐसे हजारों केसेस हैं, आप देख सकते हैं। अब जो जेलों के अंदर बंद है, सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, जो जेबुनिसा का जो सेम केस था, उन्होंने जो अफजल गुरु था, उनका सिर्फ उनके साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, सिर्फ उन्होंने उनका बैग रखवाया था उनके घर के अंदर, और 70 साल की उनकी उम्र है, 5 साल तक उनको सजा मिल चुकी है, और अभी भी जिस बीमारी से वो जूझ रही है, जिस तरह से अपना सफर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अफजल गुरु और संजय दत्त को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अफजल गुरु को पता था कि जो वो जिन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उनका इस्तेमाल आगे किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए किया जाएगा। नहीं थे क्या? अबू सलेम, समीर हिंगोरा और कड़ा वाला जब उनके घर पे पहुंचे, उनकी टीन शेड में पूरी एक जखीरा से, मतलब असलाह से भरी एक गाड़ी रखने उनके घर पे पहुंचे, तो क्या संजय दत्त को नहीं पता था कि अबू सलेम एक आतंकवादी है? और मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज संजय दत्त के लिए सब माफी का गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफजल गुरु की क्या गलती थी? उन्होंने लेकिन अफजल गुरु एक आतंकवादी है, घर में पनाह दिया था, उसकी वजह से उनको मौत की सजा दे दी गई। इतना कड़ा उन्हें रेखा कहना चाहती है कि कानून यहाँ तक उनके परिवारों को अभी तक रोकते हुए मेरा अगला सवाल है सुशांत से। सुशांत, आप जस्टिस कारजू ने जो अपील की है राज्यपाल से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो जस्टिस कारजू ने अपील की है, मैं मानता हूं कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि देखिए अगर 20 साल में आप देखे जाए, उसमें 20 साल में 1.5 साल वो पहले ही जो है जेल में गुजार चुके हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जानेंगे कि क्या इस देश का कानून बड़ा है या संवेदना है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 24। टीवी जर्नलिस्ट के लिए जरूरी है कैमरा फ्रेंडली होना, और आज हम आपको बताएंगे एंकरिंग और रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर आप भी इनकी तरह टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो बीएजी नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स में एडमिशन लें। कोर्सेज ऑफर्ड: बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन टीवी प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन। एडमिशन के लिए संपर्क करें आइजोम्स, FC23 सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। मोबाइल नंबर 09958277022, 08860022242। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। सवाल वही है, क्या खलनायक संजू बाबा को की बरकरार रहेगी सजा या उनको मिलेगी माफी? और हमारे पैनलिस्ट ने अलग अलग अपने मुद्दे रखे, अपने पॉइंट्स रखे हैं। एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा सर्वेश के पास। सर्वेश, आप बताएं कि कानून, एक तरफ जया बच्चन, एक तरफ जब 16 दिसंबर का जो केस हुआ, रेप केस हुआ, उसमें रोती हुई दिखाई दी, उसके बाद सबसे पहली वही थी जो माफी के पक्ष में थी जस्टिस कारजू के बाद, ठीक है? तो क्या ये हमारे देश के, हमारे लोगों के विचारों की मतलब दो अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं? एक तरफ तो कड़ा कानून की मांग करना, कड़ा कानून बनाइए, देश को सुधारिए, ठीक है, और दूसरी तरफ जब एक सेलिब्रिटी होता है तो उसको फिर आप अलग कर देते हैं कि सेलिब्रिटी है तो उनको माफ कर देना चाहिए, सफर कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बात?